सुहानी की जिंदगी धीरे धीरे बदलने लगी थी। शादी को कुछ महीने बीत चुके थे और अब वह हवेली की मालकिन कहलाने लगी थी। हर सुबह वह आंगन में तुलसी पर पानी चढ़ाती, फिर पूरे घर को साफ सुथरा करती। उसके कदमों की आहट से जैसे सुनसान हवेली फिर से जीवित होने लगी थी। रामदयाल दूर बैठकर उसे देखता और मन ही मन सोचता, मेरी जिंदगी में फिर से उजाला आ गया है। लेकिन गांव वाले अब भी चुप नहीं थे। वे ताने कसते, ये रिश्ता कितने दिन चलेगा, बुढ़ा आदमी और इतना जवान लड़की, ये तो मजबूरी की शादी है। सुहानी सब सुनती, लेकिन अब उसके चेहरे पर पहले जैसा डर नहीं था। वह जान चुकी थी कि उसके पति ने उसे कभी अपमानित नहीं किया, बल्कि हर कदम पर उसकी इज्जत की है। हवेली अब भी रहस्यामी की रात को कभी कभी अजीब आवाज़ों आती, खिड़कियों अपने आप खुल जाती, दरवाजे चमकराने लगते। और एक रात सुहानी ने साफ साफ सुना जैसे किसी औरत की कराह हवेली की दीवारों से निकल रही हो। वह डर के मारे रामदयाल के कमरे में भागी। जी, ये कैसी आवाज़ें हैं? सुहानी कांपती आवाज़ में बोली। रामदयाल ने गहरी सांस ली। ये हवेली सिर्फ घर नहीं है, इसमें मेरे अतीत की परछाइयाँ कैद है। सुहानी की आंखों में सवाल थे। क्या आप मुझे सच्चाई नहीं बताना चाहेंगे? रामदयाल चुप हो गया। वह जानता था कि एक दिन यह राज खुलकर सामने आने ही है। एक शाम आंगन में बैठकर रामदयाल ने सुहानी को पूरा सच बताया। मेरी पहली पत्नी का नाम भी सुहानी थी। वह बेहद खूबसूरत और मासूम थी। हम दोनों ने चूक कर शादी की थी, लेकिन गांव का जमींदार उससे शादी करना चाहता था। उसने हमें बहुत तंग किया और एक दिन मेरी पत्नी की मौत रहस्यामी हालत में हो गई। रामदयाल की आंखें नम हो गई। आज तक मुझे यकीन है कि उस मौत के पीछे जमींदार का हाथ था। सुहानी सस्त रह गई। अब उसे समझ आ गया कि हवेली का हर कोना क्यों चिखता है। समय धीरे धीरे बीत रहा था। रामदयाल ने कभी सुहानी को मजबूर नहीं किया। वह उसकी पढ़ाई का खर्चा उठाता, नई किताबें लाकर देता। एक दिन सुहानी ने कहा, आपने मुझे कभी पति का हक नहीं जताया। क्यों? रामदयाल मुस्कुराया। क्योंकि मैं जानता हूँ मोहब्बत मजबूरी से नहीं होती। मैं चाहता हूँ कि अगर तुम मेरे पास रहो तो अपने दिल से रहो। सुहानी उसकी आंखों में गहराई तक झांकती रही। वह महसूस कर रही थी कि यह बुढ़ा आदमी सच में उसे चाहता है और वह भी धीरे धीरे उसके दिल के करीब आ रही थी। एक रात आंगन में चांदनी बिखरी हुई थी। सुहानी आंगन में बैठी आसमान देख रही थी। रामदयाल उसके पास आया और बोला, अगर तुम चाहो तो ये रिश्ता सिर्फ नाम का रहेगा। मैं तुम्हें कभी मजबूर नहीं करूँगा। सुहानी ने पहली बार बिना झिझक कहा, अगर आपने मुझे इज्जत दी है तो मैं भी आपको अपना मान चुकी हूँ। उस रात उसके बीच पहली बार सच्ची नज़दीकियाँ पैदा हुई। यह मोहब्बत उम्र की दीवार तोड़ चुकी थी, लेकिन किस्मत को यह रिश्ता मंजूर नहीं था। जमींदार ने नई चाल चली। उसने गांव में अफवाह फैलाई कि सुहानी हवेली में खुश नहीं है। यहाँ तक कि उसने नकली खत बनाकर लोगों को दिखाया, जिसमें लिखा था, मैं अपनी ज़िंदगी से तंग आ गई। गांव वाले फिर से ताने मारने लगे। देखा, हमने पहले ही कहा था यह रिश्ता नहीं टिकेगा। सुहानी रो पड़ी। मैंने ऐसा कुछ नहीं लिखा। रामदयाल समझ गया कि
यह जमींदार की चाल है। गांव की पंचायत बुलाई गई। जमींदार ने सबके सामने कहा, सुहानी मेरी हवेली में रहना चाहती है, लेकिन डर के कारण बोल नहीं पा रही। गांव वाले फुसर फुसर करने लगे। तभी सुहानी भरी हुई और बोली, मैं अपनी मर्जी से इस बुढ़े से शादी की हूँ। इसने मुझे वो इज्जत दी है जो शायद मेरी उम्र का कोई लड़का भी नहीं दे पाता। उसकी आवाज़ में इतना आत्मविश्वास था कि पूरा गांव चुप हो गया। पंचायत ने जमींदार को झूठा करार दिया। जमींदार इतनी आसानी से हार मानने वाला नहीं था। उसने तय किया कि अगर सुहानी उसकी नहीं हो सकती तो वह किसी की भी नहीं होगी। एक रात उसने अपने गुंडों को हवेली में भेजा। वे लोग सुहानी को उठाने आए, लेकिन रामदयाल डर कर खड़ा हो गया। सुहानी मेरी है, उसे छूने से पहले मेरी लाश पर पांव रखना होगा। उसकी उम्र जरूर ज़्यादा थी, लेकिन हिम्मत किसी जवान से कम नहीं थी। वह लाठी लेकर गुंडों पर टूट पड़ा। लड़ाई में रामदयाल बुरी तरह घायल हो गया, लेकिन उसने सुहानी को बचा लिया। सुबह जब गांव वालों को यह सब पता चला तो वे भी रामदयाल के साथ खड़े हो गए। जमींदार को गांव छोड़कर भागना पड़ा। अब गांव वाले की सोच बदल गई। वे कहने लगे, यह रिश्ता मजबूरी नहीं, मोहब्बत है। रामदयाल अब भी घायल था। सुहानी उसके पास बैठी थी। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। रामदयाल ने उसका हाथ पकड़कर कहा, अब मेरी जिंदगी का मकसद पूरा हो गया है। तुम्हें इज्जत और सुरक्षा दे पा रहा। सुहानी रोते हुए बोली, आप मुझे छोड़कर नहीं जाएंगे, आप ही मेरी दुनिया है। उस पल दोनों के बीच का रिश्ता और मजबूत हो गया। अब यह रिश्ता समाज की नज़रों में अजीब जरूर था, लेकिन उसके दिलों में वह रिश्ता सबसे पवित्र और खूबसूरत था। गांव वाले अब कहते थे, पहले हमने इसे मजबूरी की शादी समझा था, लेकिन असली मोहब्बत तो यही है। रामदयाल और सुहानी ने साबित कर दिया कि मोहब्बत ना उम्र देखती है ना समाज, वह बस दिल से होती है और अमर हो जाती है। धन्यवाद।